किसान भाइयों, आज हम गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आपकी गेहूं की फसल गबोट अवस्था तक आने की होगी या आ चुकी होगी। इसी समय पर हम हमारी गेहूं की फसल को आखिरी खाद देते हैं। गबोट अवस्था के ज्यादा समय बाद हम गेहूं की फसल में कोई भी खाद या उर्वरक देते हैं तो हमारी फसल को विशेष फायदा नहीं होता है। लेकिन गबोट अवस्था तक हमारी फसल में हम कोई भी खाद या उर्वरक देते हैं तो उसका पूरा फायदा फसल को मिलता है, क्योंकि गबोट अवस्था ही वह अवस्था होती है जब हमारी फसल का उत्पादन निश्चित होता है और इसे हम बढ़ा भी सकते हैं। इस समय गेहूं की फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन से खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी हम आज आपको देने जा रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मल मेहता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीटेक। वीडियो के शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब हमारी फसल गबोट अवस्था तक आती है तब फसल को खाद और उर्वरक की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इस अवस्था में हमारी फसल में अंदर ही अंदर बालियों का निर्माण हो रहा होता है और इसी समय तय होता है कि हमारी फसल में कितनी लंबी बाली और कितनी मोटी और कितने दानों वाली बाली बनने वाली है। अगर इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में किसी भी खाद और उर्वरक की कमी होती है, उसका नुकसान हमारी बालियों को भुगतना पड़ता है और बालियां छोटी और पतली रह जाती हैं, जिससे गेहूं की फसल का उत्पादन कम रह जाता है, क्योंकि जितनी अच्छी और मोटी और भरी हुई बाली होगी, हमारी गेहूं की फसल का उत्पादन भी उतना ही अच्छा होगा। दोस्तों, गेहूं की बाली की लंबी मोटी निकलने के लिए हमें गबोट अवस्था पर कुछ खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए आपको स्प्रे के द्वारा खाद की पूर्ति करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस समय पर भूमि के द्वारा खाद और उर्वरक देते हैं तो उसको जड़ों तक ग्रहण करने का असर दिखाने में 5 से 7 दिन का समय लगता है। और अगर आप स्प्रे के द्वारा खाद और उर्वरक की गेहूं की फसल को देते हैं तो वो पत्तियों के द्वारा तुरंत ग्रहण कर लिया जाता है और 1 से 2 दिन के अंदर ही असर दिखने लगता है। इसलिए फसल की गबोट अवस्था के समय जमीन के बजाय स्प्रे के द्वारा कोई भी खाद और उर्वरक देना चाहिए। दोस्तों, इस समय आपको अपनी फसल में एनपीके 0-34 को 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से 150 से 180 लीटर पानी में और बोरोन 20% को 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। यदि आपने पहले जिंक सल्फेट का प्रयोग यूरिया के साथ नहीं किया है या स्प्रे के द्वारा जिंक का प्रयोग किया गया है तो आपको अभी जिंक सल्फेट या चिलेटेड जिंक 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना चाहिए। यदि आपकी जिंक पहले यूरिया के साथ प्रयोग में ले लिया है तो आपको जिंक नहीं लेना है। दोस्तों, आपको 0-34 और बोरोन और जिंक इन तीनों का अलग अलग घोल बनाकर फिर इन तीनों को घोल को मिक्स करके गेहूं की फसल पर गबोट अवस्था में बालियां निकलने से पहले स्प्रे करना चाहिए। इससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपकी गेहूं की फसल में लंबी, मोटी और स्वस्थ बालियां देखने को मिलेगी, जिससे आपकी फसल में शानदार उत्पादन प्राप्त होगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।